सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में खतबंदी के मामले की एक अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा है। गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर समाअत चल रही थी और आज अपना फैसला महफूज रखा है। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद ही फैसला महफूज रखा गया है, जिसमें हुकूमत की के जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली और लोकसभा के हल्कों की दोबारा तरतीब देने के लिए खतबंदी कमीशन की तश्कील के फैसले को चैलेंज किया गया था कि इसने आईनी दफात की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस एस.के. कौल और एस. ओका की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इलेक्शन कमीशन के वकील और दरख्वास्त गुजारों के वकील की अर्जियों पर समाअत की है। बेंच ने कहा है कि दलाइल सुने गए हैं और फैसला महफूज है। दो दरखास्त गुजार हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मत्तू के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हदबंदी की मशक कायम की स्कीम के खिलाफ की गई है और हदूद में रद्दबदल और तौसी इलाकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। मजीद तफसीलात के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ है इशफाक। जिस तरह से ये समाअत काफी दिनों से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आज एक बार फिर जहां दोनों तरफ से दलाइल सुने गए हैं, दोनों तरफ से जहां हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और जो अर्जी गुजार हैं उनकी जानिब से भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा गया और दलाइल सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब इसे फैसला महफूज रखा गया है। क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए गौहर, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह था जो आज तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जारी रही जी। 2 दिन से वकला के बीच में बहस होती रही और आज तीसरे दिन सरकारी वक्फ जो सरकार का मौक़िफ़ है वो भी सामने आया। सबसे पहले बड़ी बात यह कि आज तीसरे दिन जब समाअत मुकम्मल हुई, तीसरे दिन तो जज मौसूफ ने ये पूरा ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर दिया हदबंदी के मामले पर और साफ कर दिया कि दोनों तरफैन को सुनने के बाद कि अब इसका फैसला जो है वो लिखित तौर पर आपके सामने रख देंगे। लेकिन जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस अभय ओका साहब ने जब सबमिशन सॉलिसिटर जनरल साहब की तरफ से सुनी और सरकार का जो मौक़िफ़ था वो बुनियादी तौर पर 2-3 बातें थी। एक ये जो मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स की तरफ से सामने एफिडेविट के जरिए रखा गया यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से नोटिफिकेशन निकालता है कहीं पर हदबंदी की और जब नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो उसके बाद ये सवाल ही पैदा नहीं है जी कि उस पर किसी तरीके का कोई बात सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के अंदर हो। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बड़ी बात कि जिन शिकों को लेकर दोनों लोगों ने अपनी पिटीशन दायर की है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने कानून की रूह से ही ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ाया है। तीसरी बड़ी बात ये है कि कोई वायलेशन ऑफ आर्टिकल 170 नहीं है, क्योंकि 2 दिन से हम लगातार ये सुन रहे थे कि कानून की दफा 170 के तहत जो इख्तियारात है, जिस तरीके से काम होना चाहिए था, उसको जनाब नजरअंदाज किया गया और ये बड़े पैमाने पर। तो आज सरकार ने अपने हलफनामे में और सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की वजाहत कोर्ट के सामने की, ऑनरेबल जज साहिबान के सामने की कि किस तरीके से ये कोई भी वायलेशन नहीं है आर्टिकल 170 की। जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का, जिसके तहत ये कहा गया था कि कमीशन काम नहीं करना चाहिए था। कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है और गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या कुछ होता है उसका भी आज दोबारा से हवाला दिया गया और ये कहा गया कि अपहेल्ड मैटर्स को नहीं उठाया जाएगा क्योंकि कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया है और आर्टिकल 329 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी भी कहीं पर भी वायलेशन नहीं हो। तो कुल मिलाकर सरकार ने एक पॉइंट टू पॉइंट आकर इस बात की वजाहत की जो पॉइंट 2 दिन से वकला उठा रहे थे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से या यहाँ पर जो है वो जो बेसिक अमेंडमेंट रूल हुआ है 2019 का, उसमें वायलेशन है। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखी है, सरकार का मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब जो हमारे ज़राया हमें बता रहे हैं कि जज मौसूफ ने यहाँ पर यह भी बताया है कि क्योंकि अब ये पूरा कानून जो है हदबंदी का जब गैजेट नोटिफिकेशन आ चुकी है और कानून के अंदर लिखा गया है कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के खिलाफ जा रहा है, तो इस पर हमें देखना होगा। तो लगभग तय है कि शायद यहाँ से डिसीजन जो है वो ना आए जो हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू चाहते हैं
कि ये पूरा प्रोसेस जो है नल एंड वाइड होकर दोबारा से वापस जाया जाए जो उस पोजीशन पर, शायद ये मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर यह भी काबिल जिक्र है कि जब आज ये पूरी बात चल रही तो कई बार वकला की तरफ से 370 और 35A का भी जिक्र किया, जिसको लेकर जज ने क्लियर किया कि आपने जो अर्जी दी है आपने स्पेसिफिक डिलिमिटेशन के प्रोसेस और इसके रिपोर्ट पर की है, इसने सिर्फ बात अपनी महदूद यहीं तक रखी है जिस पर आपने ये कहा था कि 107 से 114 सीटें बनाना ये अल्ट्रा वायरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की है जी, ये नहीं होना चाहिए, जिसको आपने 63 का हवाला दिया। आखिर पर मुख्तसर से जानना चाहूंगा, क्या जो फैसला महफूज रखा गया इस हवाले से कोई इशारा दिया गया कि इस पर कब ये फैसला अपना सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जब फैसला महफूज होता है तो ये किसी भी वक्त आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि अभी आए, सुबह आए, शाम को आए, ये किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन उस फैसले के अंदर क्या कुछ होगा दैट इज द मैटर। और ये जब ये फैसला आएगा इससे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर हरारत जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। अगर कोर्ट ने सारी चीजें देखने के बाद इसको नल एंड वाइड दोबारा किया और कहा कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हुई हैं या किसी तरीके से भी कोई रिलीफ जम्मू कश्मीर की पार्टीज को मिला, तो गर्माहट आप देखेंगे जी 370 और 35A के मामले पर। और अगर जो अभी तक हमें आसार कराइम लग रहे हैं कोर्ट से, अगर वो सामने आए कि जनाब आपने कोई भी वायलेशन नहीं किया और इसको रिजेक्ट किया गया जी आपके पूरी बातों को, तो तब भी एक बड़ी जीत जो है वो इसको बनाने की कोशिश की जाएगी और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर जो है सियासत काफी ज्यादा होगी। हो सकता है शाम तक या कल तक ये पूरा मामला क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे इशफाक गौहर, तब साथ फराम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन को लेकर जो अर्जी दायर की गई थी उस पर लगातार पिछले 2 दिनों से भी समाअत चल रही थी। दोनों तरफ से जो है दलाइल पेश किए गए थे बेंच के सामने। उसके साथ ही आज जब दोबारा इस पर जो समाअत हुई है, समाअत के दौरान ही जब जज साहिबान की जानिब से दोनों तरफ से दलाइल सुनी गई तो उस पर फैसला महफूज रखा गया, जहां हुकूमत की जानिब से भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा गया है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने रखा गया और जो 2 अर्जी गुजार हैं जिन्होंने इस पर अर्जी दाखिल की थी उनकी जानिब से भी लगातार 2 दिनों से सुन रहे थे जज साहिबान, तो उसके साथ ही अब यह फैसला महफूज